एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं टीएनबी एकेडमी। चलिए एक ऐसा सीन इमेजिन करते हैं जो शायद आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो। सरकारी दफ्तर, लंबी लाइनें, अनक्लियर प्रोसेस और हर जगह कंफ्यूजन। आप पूछते हैं मेरा काम कब होगा और जवाब मिलता है कल आना। फ्रस्ट्रेटिंग राइट? लेकिन अब इमेजिन कीजिए वही दफ्तर कुछ समय बाद पूरी तरह बदल चुका है। क्लियर सिस्टम, फास्ट सर्विस और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। यही है बिफोर वर्सेस आफ्टर आईएसओ का असली फर्क, और आज हम इसे एकदम आसान और एंगेजिंग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बिफोर आईएसओ, जब सिस्टम स्लो और कंफ्यूजिंग होता है। आईएसओ लागू होने से पहले ज्यादातर सरकारी दफ्तरों की स्थिति लगभग एक जैसी होती है। कोई क्लियर प्रोसेस नहीं, कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं, और हर काम किसी व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो काम रुक जाता है। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूमती रहती हैं और कई बार तो गायब भी हो जाती हैं। सिटीजन्स को बार बार ऑफिस आना पड़ता है क्योंकि उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनका काम किस स्टेज पर है। एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? डिले, फ्रस्ट्रेशन और ट्रस्ट की कमी। ये सिस्टम चलता तो है लेकिन इनएफिशिएंट और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से। तो वहीं चलिए अब बात करते हैं आफ्टर आईएसओ की। वही ऑफिस लेकिन पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड। अब देखते हैं आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन के बाद का बदलाव। सबसे पहले हर प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, जिससे हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अब काम व्यक्ति पर नहीं, प्रोसेस पर डिपेंड करता है। हर टास्क का ओनर फिक्स होता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे हर एक्टिविटी ट्रैक हो सकती है। सिटीजन्स के लिए ट्रैकिंग सिस्टम और हेल्प डेस्क जैसे फीचर्स आते हैं, जिससे उन्हें बार बार ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड, फास्ट और रिलायबल बन जाता है। अब जानेंगे बिफोर वर्सेस आफ्टर। अगर सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करें तो आईएसओ से पहले सिस्टम रिएक्टिव होता है। प्रॉब्लम आने के बाद एक्शन लिया जाता है, लेकिन आईएसओ के बाद सिस्टम प्रोएक्टिव बन जाता है। प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जाता है। पहले डिलेज कॉमन थे, अब टाइमलाइंस फिक्स हो जाती हैं। पहले इंफॉर्मेशन अनक्लियर होती थी, अब हर स्टेप ट्रांसपेरेंट होता है। पहले काम अनप्रेडिक्टेबल था, अब प्रोसेस स्टेबल और कंसिस्टेंट हो जाता है। ये बदलाव सिर्फ स्पीड का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच और वर्किंग स्टाइल का है। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बदलाव जो सच में महसूस होता है। मान लीजिए एक म्यूनिसिपल ऑफिस जहां पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में 10 से 15 दिन लगते थे। लोग बार बार फॉलो अप करते थे और प्रोसेस कंफ्यूजिंग था। आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम शुरू हुआ, टाइमलाइंस फिक्स हुई और ट्रैकिंग सुविधा मिल गई। अब वही काम 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है और सिटीजन को हर स्टेप की जानकारी मिलती रहती है। ये बदलाव सिर्फ प्रोसेस में नहीं बल्कि पूरे एक्सपीरियंस में आता है। तो चलिए अब जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जहां सिस्टम फेल हो जाता है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसओ तभी काम करता है जब उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे सिर्फ सर्टिफिकेशन के रूप में ट्रीट करती हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो बना लेते हैं लेकिन रियल प्रैक्टिस नहीं करते। लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट कम होता है और एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं होते। ऐसे में सिस्टम सिर्फ पेपर पर स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। और फिर आता है माइंडसेट शिफ्ट। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। आईएसओ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट माइंडसेट चेंज में होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि आईएसओ कोई सर्टिफिकेट नहीं बल्कि सिस्टम इंप्रूवमेंट का टूल है, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एम्प्लॉयज डिसिप्लिन्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड बनते हैं और मैनेजमेंट बेटर डिसीजंस लेने लगता है। यही माइंडसेट एक स्लो सिस्टम को स्मार्ट सिस्टम में बदलता है। अब बात करते हैं फ्यूचर विजन की। स्मार्ट गवर्नमेंट का अगला स्टेप। आज के समय में डिजिटल टूल्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑटोमेशन और एआई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इनके पीछे प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी भी इफेक्टिव नहीं होगी।
जब ISO स्टैंडर्ड्स इन टेक्नोलॉजीज के साथ कंबाइन होते हैं तो गवर्नमेंट सिस्टम्स और भी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं। यही फ्यूचर है स्मार्ट गवर्नमेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो बिफोर ISO मतलब कंफ्यूजन, डिले और डिपेंडेंसी, और आफ्टर ISO मतलब क्लैरिटी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी। ISO एक ऐसा ब्रिज है जो इस गैप को फिल करता है और पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड और रिलायबल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके एक्सपीरियंस में सबसे स्लो गवर्नमेंट सर्विस कौन सी रही है। See you in the next video. Keep learning, keep growing.